नमस्कार देवियों सज्जनों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं आप सभी का प्यारा सा टीचर लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 6 आपके प्यारे से चैनल या पैशियो पे। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 विच इज ऑल्सो आवर लास्ट लेक्चर ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सर लास्ट लेक्चर मतलब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे लास्ट लेक्चर इन द टर्म्स ऑफ थ्योरी। ओके, सो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। सो बस आज के लेक्चर में हम रिकैप करेंगे थोड़ी सी चीज़ों का, है ना। मैंने आप सब चीज़ें बोला था कि हम रिकैप करने वाले, तो हम वो रिकैप करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइजेस टुमारो, ओके, इन द टुमारोज लेक्चर। सो लेट्स, ये तो बड़ा हो गया ना यार, फॉन्ट इसका थोड़ा सा छोटा कर देते हैं फॉन्ट यार, मैं भूल जाता हूँ, सॉरी है ना। अरे अब तो ट्रिक सीख लिया ना भाई ने, भाई कोड हैक कर लिया ना भाई, इसका कोड हैक कर लो फिर ये नहीं, फिर दिक्कत नहीं आती ना यार। आपने लेवल सबके निकलेंगे ना, इस लेवल निकलना बहुत जरूरी है। तो लेट्स क्रिएट द लेवल्स, ओके। सो ये हम इसको ये, हाँ चलो ओके। आई होप कि ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, आ गया, ठीक है। सो लेट्स ओपन आवर एनसीईआरटी खुल चुकी है गाइस हमारी, है ना। सो हाय दीदी, हाय भैया, कैसे हैं आप दोनों के दोनों, है ना। खुश लग रहे हैं दोनों के दोनों, हंस रहे हैं बढ़िया से, ठीक है। चलो करके देखा था क्या एक्सपेरिमेंट है फालतू सा यार, बहुत बहुत टंटे हैं इसमें। स्केटबोर्ड से करना नहीं है इसे, बिकॉज है ना, इसे एक ऐसा बनाना है बड़ा सा बोर्ड सा। तो करा हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो भी अच्छी बात है यार। इतने फालतू चीज़ें नहीं करनी, क्वेश्चन करो तुम तो, है ना, क्वेश्चन करने में फायदा है। ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो कैन यू गाइस प्लीज टेल मी व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक बार प्लीज चिल्ला के बोल दो, सर एवरी रिएक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल सही, है ना, एवरी रिएक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उससे हमने फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ड्राइव किया था। वो से ड्राइव किया था सर, वही सर, एवरी रिएक्शन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। जब कोलाइड करेंगे तो सर उनका फोर्स सेम लगेगा। हमने पहले फोर्स निकाल लिया, बाद का फोर्स निकाल दिया, उनको इक्वल कर दिया, टी टी कट जाएगा तो हमारा ये ड्राइव होके आ जाएगा, है ना। जिसमें सर आपको देखा जाए तो ये मतलब सिंपल ये चीज लिखा हुआ है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम क्या है, ये इनिशियल टोटल मोमेंटम और ये फाइनल, है ना, ये फाइनल। अब फाइनल मोमेंटम ही लिखने वाला मैं, ठीक है, ठीक है, समझ गए होगे तुम, है ना, फाइनल टोटल मोमेंटम। चलो ठीक है, इसी के सहारे बस हम स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। सो लेट्स स्टार्ट आवर एग्जांपल नंबर 9.6। ओके, सो व्हाट्स द एग्जांपल नंबर 9.6 सेइंग। भाई आज हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने पहले गलती करी थी। पहले रीड करेंगे प्रॉपरली, देन क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, एंड देन हम करेंगे सॉल्व, है ना। सो व्हाट्स द क्वेश्चन इज सेइंग, द क्वेश्चन इज सेइंग a bullet of mass 20 gram is horizontally fired with velocity 150 meter per second from a pistol of 2 kg. What is the recoil velocity? So guys, what is the recoil velocity? क्या आप लोगों को याद है कि recoil velocity क्या होती है? Recoil velocity is nothing but जब हमारे बंदूक से गोली निकल जाती है, हमने देखा था वो वीडियो देखा था हमने, वीडियो सबको याद है, जिसमें वो बंदूक से जब गोली निकली, दैट फोर्स जो हमारी बुलेट हमारी गन पे लगाएगी, दैट फोर्स इज नथिंग बट रिकॉइल। ओके, दैट इज रिकॉइल, कि जो इनिशियली हमारी जो गन है जो पीछे आएगी वही हमारी रिकॉइल, वो होगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ दैट गन, ठीक है। और इससे हमारी आगे जाएगी बुलेट, वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, वो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी ऑफ द गन। इसमें देखो दो मोशन है। इनिशियल मोशन क्या हो रहा है कि इनिशियल जब तुम्हारी गन भी रेस्ट पे है और तुम्हारी बुलेट भी रेस्ट पे है, तो तब क्या, तब वेलोसिटी जीरो होगी। जब दोनों रेस्ट में है तो वेलोसिटी जीरो, तो वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और फाइनल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूँ, फाइनल मोमेंटम क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया, रुको, सो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं लिखना चाहूँ तो इनिशियल मोमेंटम मेरा हो जाएगा जीरो। सो initial momentum is zero. Okay, initial momentum is zero and the final momentum क्या हो रहा है, पहले तुम फाइनल का वो इमेजिन करो कि फाइनल मोशन क्या हो रहा होगा। इनिशियल तो इमेजिन कर लिया कि दोनों रेस्ट पे हैं, वेलोसिटी जीरो, तो भाई हमारा टोटल
पूरा सब कुछ जीरो, मोमेंटम ही जीरो हो जाएगा या वेलोसिटी जीरो है तो कुछ आना ही नहीं है। ठीक है, फाइनली क्या हो रहा होगा, फाइनली एक मोशन हो रहा होगा कि भाई बंदूक से गोली निकलेगी, ओके, गन से बुलेट फायर होगी तो भाई दो मोशन हो रहे होंगे। पहला मोशन क्या कि भाई एक तो हमारी किसी वेलोसिटी से जो हमारी बुलेट फायर हो रही होगी, तो एक बुलेट का मोशन, बुलेट फायर। एंड सेकंड मोशन जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, ये एक एफ है और एक दूसरा एफ जो कि पीछे हमारा फोर्स लग रहा होगा। वो फोर्स क्या होगा कि हमारी गन जो पीछे आ रही होगी, क्योंकि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि भाई एक चीज अगर आगे फोर्स लगाएगी तो वो सेम फोर्स वो ऑब्जेक्ट पीछे वाले ऑब्जेक्ट पे भी लगाएगा, है ना। तो हमारे गन का मोशन जो पीछे होगा वो क्या होगा, गन का रिकॉइल, और वो भी कुछ फोर्स हो रहा होगा, उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तो वही वेलोसिटी में निकालनी पड़ेगी। हालांकि वो वेलोसिटी बहुत कम होगी बट कुछ ना कुछ तो होगी, तो ये हमें निकालनी है। सो इनिशियल तो जीरो है, फाइनल क्या होगा, फाइनल होगा हमारा, फाइनल होगा, हम मान लेते हैं कि हमारी गन की जो रिकॉइल वेलोसिटी है वो कुछ वी रिकॉइल है, वी आर मान लेते हैं, ठीक है। और हमारी जो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो मान लेते हैं वी वी, ठीक है, वो मान लेते हैं वी ऑफ बुलेट। ओके, नाउ हमें अगर इसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था अभी, हमने पढ़ा था कि इनिशियल फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कंजर्वेशन लॉ। न्यूटन कंजर्वेशन लॉ है सिंपल कंजर्वेशन लॉ, जो न्यूटन से शायद दिया था, न्यूटन ने दिया था कंजर्वेशन लॉ, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन ने नहीं दिया था शायद। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम जीरो है जब दोनों ही जीरो वेलोसिटी की, मतलब जब दोनों रेस्ट पे है तो वेलोसिटी जीरो, इनिशियल तो जीरो हो जाएगा, है ना। फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा हमारा जो हमने निकाला है अभी, रिकॉइल वेलोसिटी इनटू मास ऑफ बुलेट, है ना, सॉरी, रिकॉइल वेलोसिटी इनटू मास ऑफ गन प्लस अपनी मास ऑफ बुलेट प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट, है ना। तो फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब बस ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन यही चीज, इस क्वेश्चन में यही है, इतना एनालाइज नहीं करना तुम लोगों को तो बस एक बार जल्दी सोचना है इस सब चीज़ों को। लेकिन अभी मैं तुम्हें थोड़ा एग्जैगरेट करके थोड़ी चीज़ें ज़्यादा समझाई है, इससे तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो क्या हो रहा है, रिकॉइल निकालना है, तो बस क्या करेंगे हम पहले, हमें पता है इनिशियल तो जीरो है। अगर लेट सपोज ना कभी ऐसा आ जाए कि भाई इनिशियली तुम्हें वेलोसिटी दे रखी थी हो, वैसे इनिशियल हो नहीं सकता है ना, पॉसिबल ही नहीं है, इनिशियल जीरो ही होगा, क्योंकि भाई बुलेट तो उससे ही फायर होती है ना, इनिशियल तो जीरो ही होगा, ठीक है, कभी वो नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि भाई वी तो जीरो है लेकिन मास सर हम क्या लेंगे, अब तुम मुझे बताओ, जब बुलेट गन के अंदर थी, गन के अंदर थी जब बुलेट, जैसे समझो कि जब बुलेट गन के अंदर थी तो टोटल मास क्या होगा, मान लो बुलेट का मास है अपना मास ऑफ बुलेट और गन का मास है मास ऑफ गन, टोटल मास क्या होगा सिस्टम का, सिस्टम मतलब क्या, अगर सिस्टम बोला हूँ, सिस्टम मतलब क्या, दोनों का कंबाइंड मतलब मास ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी जीरो है तो ये टोटल मोमेंटम जीरो हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो, सो ये क्वेश्चन मैं यही कर देता हूँ यार, ये तो मतलब वहाँ ले जाने लाइक क्वेश्चन में लग नहीं रहा है, व्हाइट बोर्ड पे हम अच्छा क्वेश्चन लेके जाएंगे, है ना। तो क्या है, बस अपन को सिंपल करना है भाई, बस ये 20 ग्राम दिया है, बस यही ये बात है, 20 ग्राम दिया हुआ तो कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें सर, केजी में, तो वो 1000 से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दिया 1000 से, चलो ठीक है, इनटू क्या, ये किसमें है, ये बुलेट की है, बुलेट की स्पीड कितनी दी हुई है 150 मीटर पर सेकंड, सर कितनी 150, हाँ स्पीड तो वो तो बहुत तेज स्पीड में निकलती है ना, हाँ वो से प्लस ये के कर देता हूँ यहाँ पे, के लगा देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होगा, प्लस क्या, प्लस 2 kg इनटू व्हाट, रिकॉइल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, या बोलूँ वी आर इक्वल टू जीरो। बस यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये जरा देख लो, ये यहाँ पे जाएगा तो माइनस, यहाँ पे जाएगा तो माइनस 2vg, माइनस 2vg इज इक्वल टू वॉट, देखो ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कट गया, 2 इंटू 3 30, यानी ये 3 आ जाएगा ऊपर, फिर 30 बनेगा, 3 से 0 0 से फिर कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा -3/2, -3/2 आ जाएगा vg, -3/2 का मतलब है 1.5 मीटर पर सेकेंड, कितना 1.5 मीटर पर सेकेंड। अब 1.5 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या आ रहा है, और वो भी नेगेटिव, नेगेटिव तुम समझो नेगेटिव क्यों आ रहा है,
फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर है, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है सर, डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी है सर, डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा। अगर फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा तो भाई वेलोसिटी भी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। वो दिखा रहा है क्योंकि तुम्हारी गन कैसे डायरेक्शन में जाती है, आगे डायरेक्शन में जाती है, तो वो दिखा रहा है माइनस साइन कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, नेगेटिव में आ रही है, मतलब वो पीछे जा रही हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखो साइंस खुद प्रूफ कर देता है अपने आप को, तुम्हें नहीं बताना पड़ता। तुमने क्या लिया था क्या, क्या कैसे क्या होगा, साइंस ने खुद प्रूफ कर दिया कि भाई कहाँ से क्या सही आएगा। समझे? चलो, आई होप ये चीज समझ में आई होंगी। लेट्स मूव ऑन टू अ फर्दर क्वेश्चन। आई एम रफिंग दिस, कोई बात नहीं, रफ नहीं करते। चलो, ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो सिंपल, इजी होगा, है ना। एग्जाम्पल का क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना। अ गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक दीदी है जो 40 kg की है, जम्प्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। अगर अभी मैं सिंपल अगर सोचूं कि दीदी है, दीदी के बाल बना देते हैं बड़े बड़े, दीदी है ना, कि बाल तो होने चाहिए ना भाई, दीदी के बाल बना दिए हमने, अरे बाल कुछ अजीब बन गया, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। दीदी के बाल ऐसे ठीक है यार, तुम लोग तो यार ऐसी हो, दीदी अच्छे तो लग रहे हैं दीदी, ठीक है ना। नहीं, दीदी अफ्रीका से नहीं है। सो 40 kg की दीदी है हमारी, है ना, 40 kg की दीदी विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एक स्टेशनरी कार्ड पे कूदती है। स्टेशनरी कार्ड पे, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पे है, रेस्ट यानी जीरो है, रेस्ट यानी जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी यानी जीरो है सर। रेस्ट का मतलब ही तो होता है सर कि वेलोसिटी का जीरो होना। तो आर को रफ कर दो बस आपको, तो आर को मैं रफ कर देता हूँ और मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, वी जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम अभी इसके लिए लिखना चाहूँ तो क्या होगा, मुझे जल्दी से बता दो, पूरे को सिस्टम मान के। हम इसमें पूरा सिस्टम मानते हैं, हमने वहाँ पे बॉल्स को मैंने पूरा सिस्टम माना था कि माना था, दोनों को लिया था कि नहीं लिया था, तो यहाँ पे पूरा सिस्टम मानेंगे। पूरे सिस्टम में क्या आ जाएंगी, दीदी भी आ जाएंगी और क्या स्केटबोर्ड भी आ जाएगा, तो फिर कार्ट भी आ जाएगा ना, स्केटबोर्ड या कार्ट बात बराबर ही है। इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, मास इंटू वेट प्लस मास इंटू वेट। मास ऑफ दीदी 40 kg है तो कन्वर्ट नहीं करना, ये कितना 5 प्लस सर वेलोसिटी जीरो है, मास जो भी हो क्या फर्क पड़ता है, मास कितना है 3 kg, 3 to 0 सही लिखने के लिए फर्क पड़ता है। इक्वल टोटल इनिशियल, ये इनिशियल है। ठीक है, तो ये कितना आया 4 into 5 यानी कि 200, कितना 200, ये आया टी इनिशियल। अब टी इनिशियल को बस हमें टी फाइनल के इक्वल करना है, भाई हमारा आंसर होगा। फिर क्या बोला, व्हाट इज द वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। अब दीदी अगर कार्ट पर कूदेंगी तो दीदी कार्ट के ऊपर आ जाएंगी, दीदी कार्ट के ऊपर आ जाएंगी। जब कार्ट के ऊपर दीदी आ गई तो अब अगर हम टोटल सिस्टम मानूं तो टोटल सिस्टम अब क्या हो जाएगा, अब टोटल सिस्टम हो जाएगा दीदी का वेट प्लस कार्ट का वेट। दीदी का कितना है 40, कार्ट का कितना है 3, टोटल कितना हो जाएगा 43 kgs, 43 kgs, 43 kg वेट हो जाएगा टोटल। अब निकालना क्या हमें कि भाई वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, कैसे आ जाएगा कि सर टी इनिशियल बताए और टी फाइनल क्या होगा सर, टोटल वेट इंटू वेलोसिटी, क्योंकि सर दोनों जब एक पे आ गए तो सेम वेलोसिटी हो जाएगा, तो टी फाइनल को 23 यानी वी जो आ जाएगा तुम्हारा वो आ जाएगा 200/43। बस ये तुम्हारा आंसर है ना, 200/43 ये आंसर यहाँ पे आ गया था। कितना आया था समझ रहे होगे। चलो, नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू एक और चीज है, अज्यूम देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग। कुछ नहीं तो अज्यूम करना है बस कि कोई और एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ये बताना चाह रहा है बस, क्योंकि क्या हो सकती है अनबैलेंस फोर्स, अगर तुम एक बार सोचो भी तो भाई फ्रिक्शन हो सकती है ना, फ्रिक्शन। दीदी देखो, दीदी के यहाँ पे बाल अच्छे हैं ना, तो यहाँ पे दीदी बाल, तुम लोग ये वाली दीदी को मान लो, मैं तो अपने वाली दीदी अच्छी है मेरी, ओके। सो दीदी हंस बढ़ा रही है, अरे 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 ये क्या हुआ, तो मैं क्या कर रही क्या भाई सारी स्क्रीन खुल गई तुम्हारे सामने मेरी। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो बोल रहा है 2 हॉकी के प्लेयर हैं अपोजिट टीम के, ठीक है, वाइल ट्राइंग, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लग रहा है तो मेरे को है, ये तो भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लग रहा है। वैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 9 जून को भी होने वाला है कि नहीं यार, 9 जून को देखने वाले हो कि नहीं भाई, प्लीज सपोर्ट आवर टीम यार, है ना। 9 जून को अपन इंडिया वाले सपोर्ट करेंगे फुल हमारे रोहित सर को, हमारे विराट सर को, कि हम जीत पाए,
है ना, पाकिस्तान के सामने। पाकिस्तान को तो यूएसए ने हरा दिया, मिनी इंडिया ने हरा दिया, अब इंडिया का हराना बाकी है। पूरा सपोर्ट करेंगे कि हमारी इंडिया भी हरा पाए पाकिस्तान को, है ना। सो ठीक है, चलो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन। इंडिया पाकिस्तान चलता रहेगा, है ना, हमें पढ़ना नहीं छोड़ना है, बिकॉज हमें केवल फील्ड पे नहीं गाइस, हमें दिमाग से हमें हमारी कंट्री को आगे लेके जाना है, और उन्हें हमें अपने इंडिया को आगे बढ़ाना है ना। कंपटीशन नहीं, लेकिन एज एन गुड कंपटीशन, कि भाई हमें खुद बढ़ना है ना, हम दूसरों के लिए डिपेंड नहीं रह सकते, हमें खुद डिपेंडेंट बनना है, आत्मनिर्भर भारत, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू अ क्वेश्चन। हमें पढ़ना है, आगे आगे बढ़ना है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई वाइल ट्राइंग टू हिट द हॉकी बॉल ऑन द ग्राउंड कोलाइड एंड इमीडिएटली बिकम एंटेंगल्ड। एंटेंगल्ड का मतलब क्या, कि भाई ऐसे ऐसे समझ रहे होगे, ये जो हो रहा है टोटली एंटेंगल मोशन है, कि भाई ठीक है। One as mass 60 kg was moving with velocity 5, while the other of mass 55 kg is moving with velocity 6 मीटर पर सेकंड towards the player. Towards the player मतलब क्या, मान लो अगर एक जगह ऐसा आ रहा है, यहाँ से देख लो मैं क्यों बना रहा हूँ, एक अगर यहाँ पे ऐसा आ रहा है, दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा आ रहा होगा, मतलब क्या, एक की वेलोसिटी इधर 5 है तो दूसरी की इधर 5 है, ठीक है, इधर 6 है। इन विच डायरेक्शन विद द वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर द व्हेन दे बिकम एंटेंगल, मतलब जब वो टकरा जाएंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो भाई टकराएंगे तो पक्का, और टकराएंगे तो कोलिजन होगा, तो हमारा मोमेंटम वाला पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे वैलिड हो जाता है, और हम लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो भाई पहले मुझे ये बता दो कि इनिशियल मोमेंटम कितना होगा। हमेशा ऐसा करो, हमेशा ही जब कंजर्वेशन मोमेंटम लगाना पड़े, तुम्हें लग रहा हो कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, पहले इनिशियल निकाल लो, फाइनल निकालो, दोनों कट कर दो, बस यही करना होता है। इनिशियल कितना होगा, अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो इनिशियल में अगर हम मान लेते हैं हम इस वाले डायरेक्शन में, हम इंडिया वाले के साथ हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 55 × 6 माइनस क्या, 5 × 7, ठीक है। हमने 5 माइनस क्यों, क्योंकि हमने मान लिया भाई ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, ये डायरेक्शन तो पॉजिटिव ले सकते हैं ना, या तो हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो, 60 × 50 वाले पॉजिटिव ले लो, इसको पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। लेकिन हम तो इंडिया वाले, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे ना सर, आप क्यों ले रहे हो, हम तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको मान लो, तुम जे लेना चाहो तो ये देखो, एक पॉजिटिव लो, दूसरी नेगेटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, बस इतना सा कॉन्सेप्ट पकड़ो, है ना, इंडिया पाकिस्तान ना करो ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ पकड़ो, लेकिन वो भी करना चाहते हो तो भाई सिंपल इसे प्लस ले लो, इसे नेगेटिव ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, टी इनिशियल हो जाएगा, और जब टी फाइनल की बात आएगी, जब वो इंटेंगल हो जाएंगे, टकरा जाएंगे, जब दोनों का मास सेम, दोनों का कितना 115 kg वो दे रखा है, 115 दे नहीं रखा, मतलब वो तुम्हें वहाँ ऐसा नहीं देगा, तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा 7 + 55, है ना, इंटू वेलोसिटी। अब बस जो साइन आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, 55 × 60 कितना होता है, ज़्यादा बड़ा क्या होगा तो मुझे बता दो, 6 × 5 55 × 5 × 60, ये होता है कुछ 300 करीब, ये होता है 6 5 30 हो जाएगा, ये -300, मतलब ये तो केवल 300, ये 330, तो ये कितना आ जाएगा पॉजिटिव 30 डायरेक्शन, 30 है ना, 30 डायरेक्शन, और TF ये पॉजिटिव आ गया ना, बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया, ये पॉजिटिव आ गया अपना, टी फाइनल टी इनिशियल और टी फाइनल जब अपने किया वो पॉजिटिव आ गया, टी इनिशियली पॉजिटिव आ गया, तो टी फाइनल बस, फिर तो टी फाइनल पे डिपेंड कर ही रहा था पूरे पे, हमें वेलोसिटी तो निकालनी थी कि वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी 30/115, है ना, इक्वल टू वेलोसिटी होगी हमारी, और वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, इंडिया वाली डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो प्लेयर कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रहा है, उसकी डायरेक्शन में ही होगी, और होनी भी चाहिए भाई, क्यों ना हो, तो मुझे बताओ भाई, जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वो टकरा के उसे उस डायरेक्शन में गिराने की कोशिश करेगा ना, मास में ज़्यादा 5 kg का फर्क है भाई, 5 kg तो कहीं ना कहीं बैलेंस कर ही देते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनके नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि इन्हें इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, इनने इस डायरेक्शन को लिया है, इन्हें पाकिस्तान वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया हुआ है, तो इसको पॉजिटिव ले लोगे तो देखो इन्हें वो 60 × 5 लिया है, 60 × 5 माइनस इन्हें लिया है 6 × 5, हमने इंडिया को पॉजिटिव लिया है, तो हमारा वैसा हो रहा है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था यार इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ द हॉर्स कैन पुल आउट। ओके नाउ ये इसके लेवल पे चलते हैं, आइए आपको मैं अपनी ड्राइंग स्किल्स दिखाता हूँ, है ना, थोड़ी सी ड्राइंग स्किल्स। सर अगर आपने ढंग का ड्राइंग नहीं बनाया तो आप देख लेना सर, अरे बाबू ये का हो क्या बात, तो राजा जी चलो अयो,
अरे ये आ कहीं नहीं रहा है भाई ये। हाँ सही है। हाँ, तो क्या, अब देखो क्या, पहले हमारा हॉर्स बना लेते हैं यार, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है भाई, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये टास्क डिफिकल्ट है मेरे लिए तो। अ, बस सर, बस सर, दिख गई सर, दिख गई, हो गया सर, हो गया, बस सर बस। अरे यार तुम लोग ऐसे बेइज्जती करते हो मेरी, हाँ लेकिन कोई बात नहीं, मेरी जो ये जो मजनू भाई वाली ड्राइंग है ना मजनू भाई वाली जो ड्राइंग मैंने बनाई है, कोई बात नहीं गाइस, मजनू भाई तो मजनू भाई सही हमारी ड्राइंग, लेकिन ठीक है। मान लेते हैं हमारा घोड़ा जो है वो एक कार्ट पुल कर रहा है, कार्ट को मैं छोटा बना देता हूँ, है ना, कार्ट बनाने का उस पर एक बंदा बैठा देते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है कि भाई मेरा जो घोड़ा है वो कार्ट पुल कर रहा है। अब देखो ये ड्राइंग भूल जाओ, ड्राइंग तुम यहाँ देखो कि तुम समझो ये जो होते हैं ये हैं हमारे घोड़े के पैर, ठीक है। सर इंसान जैसे पैर क्यों घोड़े के? अरे यार हर चीज़ में, मतलब हर चीज़ ना एकदम प्रॉपर, एकदम ऐसी चाहिए इन लोगों को कि भैया सर आपने ना गलती तो आप कर ही नहीं सकते। ठीक है बबुआ कोई बात नहीं, पेपर पर नंबर नहीं आएगा तब देखना फिर तुम, है ना। अभी तुम कर लो जितना समय करना है, हाँ क्वेश्चन नहीं बने तुमसे कुछ पेपर तब देखना तुम। चलो कोई बात, डरा रहे हो सर? अरे नहीं डरा नहीं रहा हो यार, तो तुम लोग भी ऐसे करते हो, है ना। नंबर मतलब हाँ नंबर का ऐसा नहीं है, पर हाँ यार पढ़ोगे तो पक्के आएंगे, चिंता क्यों करते हो भाई, अपन मेहनत करेंगे तो बिल्कुल नंबर आएंगे ना। तो फिर क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, अपना मैंने इसे बहुत जूम कर दिया है, बहुत जूम कर दिया है, ठीक है। समझो ये दो पैर है। अब ना क्या हो रहा है कि भाई ये घोड़ा जो है, जो हमारी अर्थ है उस पर फोर्स लगाया, कैसे फोर्स लगाएगा, जब उसे आगे बढ़ना होगा तो वो इस वाले पैर को पहले पीछे करेगा, पीछे करते समय वो फोर्स अर्थ पे कैसे लगाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये क्या लगा, ये कौन सा फोर्स है, हॉर्स का फोर्स टू अर्थ। तो हमारी अर्थ भी अपोजिट फोर्स लगाएगी, क्यों, ड्यू टू द इक्वल अपोजिट डायरेक्शन। हाँ सर, ये सर टू टू अर्थ ऑन। तो ठीक है, तो ये जो मोशन है, एक तो ये मोशन हो रहा है, ऊपर से क्या भाई हमारा घोड़ा फोर्स लगा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, टू वॉट, टू कार्ट, फॉरवर्ड टू कार्ट, और कार्ट बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहती मूव होना, क्योंकि भाई ये से आगे फोर्स लगा रहा है तो कार्ट भी तो बैकवर्ड फोर्स लगाएगी, कार्ट बैकवर्ड लगाएगी, बैकवर्ड टू हॉर्स, ठीक है। तो क्या उसने बोला, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमारे हॉर्स को पुल करना है घाट को तो उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, इस बैकवर्ड फोर्स से, इस बैकवर्ड फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही इसी कारण से हमारा अर्थ जो है वो सपोर्ट करता है हमारे हॉर्स को कि वो मूव कर पाए, वही अर्थ हमें भी सपोर्ट करता है कि हम भी मूव कर पाए। तो यही जो हमारा पूरा फेनोमेना है कि एवरी एक्शन इज इक्वल अपोज रिएक्शन, अर्थ सपोज द हॉर्स लाइक टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस ये सिंपल सा इसका आंसर है कि भाई अर्थ सपोर्ट करता है उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमारे हॉर्स के जो पैर हैं वो उसे क्या बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं अर्थ को, वेयर है हमारी अर्थ जो है वो हमारे जो घोड़े के पैरों को होती है वो फॉरवर्ड पुश करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका आंसर ये था। वाई एक्सप्लेन वाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ हॉर्स। हॉर्स क्या होता है, देखो क्या होता है कि ना तुम्हारे फायर फाइटर्स का जो होती हैं व्हीकल्स होती हैं, है ना, उनमें ना पाइप्स होते हैं, तुमने देखे होंगे शायद, मूवीज़ में देखे ही होंगे, है ना। तो वो ये पाइप्स के आगे ना ऐसा नोजल सा लगा होता है, इस पाइप की जो एंड पॉइंट होता है जैसे पानी निकलता है वो नोजल लगा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे समझो कि तुम रहते हो 9th फ्लोर पर, ठीक है, 9th फ्लोर पर, अब तो बिल्डिंग में लग गई आग। अब 9th फ्लोर पे अगर आग लगी है और भाई फर्स्ट फ्लोर से उसे बुझाना है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर से उसे बुझाना है बाहर से, तो भाई तुम्हें पानी ज़्यादा फोर्स से फेंकना पड़ेगा कि फेंकना पड़ेगा 9th फ्लोर पे? हाँ सर बिल्कुल फेंकना पड़ेगा, वरना पानी ऊपर तो जाएगा ही नहीं। पानी का फोर्स होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो पानी ऊपर जाएगा। तो क्या होता है कि भाई बहुत इसमें मोटर्स यूज होती हैं, ये मोटर्स क्या करते हैं, पानी को बहुत तेज स्पीड से टैंकर से इसमें भेजते हैं, इससे कि ये उस सेम प्रेशर से सेम फोर्स से उस पानी को पहुंचाता है ऊपर तक। अब देखो तुम्हारा जो वाटर है
वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है किस पे, वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है तुम्हारे मतलब तुम समझो कि वो फोर्स से निकलता है, वो एक बहुत हाई फोर्स से निकलता है बाहर, किससे, इस नोजल से, इस नोजल या बोलूँ इस हॉस से, इस हॉस बोलते हैं इस पूरे को, जो एंड होता है ना जो पंप का, उसे हॉस कहते हैं, एंड ऑफ द ट्यूब जो यूज होता है हमारे इसमें फायर फाइटिंग में। अब अगर एक हाई फोर्स से हमारा वाटर निकल रहा है बाहर डायरेक्शन में, समझो ये समझो नोजल है और यहाँ पे वाटर निकल रहा है हाई फोर्स से, एफ बहुत ज़्यादा, तो तुम्हारा वाटर भी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। हाँ, तो ये जो होता है वहाँ वाटर भी बैकवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाता है, तो ये जो फोर्स है, ड्यू टू दिस फोर्स हमारा जो फायरमैन होता है उसे काफ़ी दिक्कत होती है टू हैंडल इट। इसलिए क्या होता है ना कि दो तीन फायर फाइटर्स हमारे साथ में मिलके उसे कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। तो ये पूरा वही कॉन्सेप्ट है, एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और उसका ये आंसर था क्वेश्चन का। ठीक है, सो ठीक है, समझ आ गया होगा कि क्यों ऐसे डिफिकल्टी होती है। हमारा वाटर फोर्स लगा रहा होता है बाहर निकलने के लिए, तो हमारा वाटर जिस फोर्स से बाहर निकल रहा होता है वो उतना ही अमाउंट का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी लगता है किस पे, तुम्हारे नोजल पे, और उसी कारण से तुम्हारा जो नोजल है वो क्या होता है, इधर उधर भागता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। उसे भागने की वजह से हमारे फायरमैन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ओके, नाउ समझ गए होगे इतना। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं ये बुलेट होमवर्क गाइस, सेम क्वेश्चन करके आए हैं अभी ऊपर, बिल्कुल दोबारा करने का बिल्कुल मूड नहीं है ना। होमवर्क क्वेश्चन है, पढ़ के देखो यार। फॉर अ राइफल ऑफ मास 4 kg बुलेट 50 ग्राम इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी, रिकॉइल निकालना है यार। नेगेटिव आएगा, तुम्हें मालूम है क्यों नेगेटिव आएगा। चलो, हाँ क्या बोल रहे हैं। टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड डायरेक्शन विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड 1 मीटर सेकंड। देखो, दो ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, एक 1 मीटर पर सेकंड से, एक मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से ऑन द सेम लाइन। ठीक है, दे कोलाइड करेंगे। सीधी कोलाइड क्यों करने चाहिए? अच्छा, ये ऐसे भी हो जाएगा क्या? अरे वाह, ये तो मस्त टेक्निक है यार, ये तो। अरे मस्त नहीं है वो, ये तो एकदम मस्ती वाली चीज़ है यार ये तो। मतलब तुम्हें क्वेश्चन हो वो एकदम सेम उसको पिच पे दिखा सकता हूँ। हाँ वाह यार, ये तो मस्त चीज़ हो गई यार, है ना। कुछ मतलब मैंने तक एकदम करिश्मा कर दिया भाई, वाह। तो देखो क्या हो रहा है ना यहाँ पे। अरे ज़्यादा करिश्मे के चक्कर में दिक्कत ना आ जाए, कोई बात नहीं, आती दिक्कत तो नहीं आएगी कोई। देखो, अरे ये क्या हो रहा है, देखो ये दो ऑब्जेक्ट है, एक चल रहा है किससे 2 मीटर पर सेकंड से, 2 मीटर पर सेकंड से, एक चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड से। अब बताओ भाई, जो लेस स्पीड चल रहा है भाई, सिंपल सी बात है, पीछे उससे हाई स्पीड ऑब्जेक्ट है तो उससे टकराएगा पक्का। हाँ पक्का टकराएगा। इसका मास दिया हुआ है m1, इसका दिया हुआ है m2, ये दोनों कोलाइड होंगे। कोलाइड होने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को फोर्स ट्रांसफर करेंगे। कैसे ट्रांसफर करेंगे तो मालूम, मैंने तो बताया था कि भाई ये ज़्यादा स्पीड पे टकराएगा इससे, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तुम खुद देखना, तुम अपने एक मोटे से दोस्त है, किसी भी दोस्त से बोलना भाई तुम खड़े हो, वो पीछे से तुम्हें टक्कर दे, तो तुम्हारी देखना, तुम्हारी जो होगा ना एकदम तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। तुम आगे ना एकदम से एक फोर्स से तुम आगे जाओगे, सेम फोर्स यहाँ पे लगेगा। वो जो सेम फोर्स लगा उसकी वजह से क्या होगा, चलेंगे तो सेम डायरेक्शन में ही। क्या हुआ कि भाई एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो वेलोसिटी है वो क्या होगी 1.67 हो गई, 1.67 मीटर पर सेकंड। अब मुझे 1.67 किसकी हो सकती है, 1.67 सर, जल्दी बता दो। द कोलाइड फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव विद फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोला, सॉरी फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला। देखो 1.67 किसी की भी हो सकती थी, है ना, अपन ये गैस नहीं कर सकते। 1.67 फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा था, मतलब ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये पहला वाला, ठीक है। और इस वाले की हमें पता नहीं है, m2 की मालूम नहीं है, वेलोसिटी v2, तो बस इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू 2। m1 कितना है 200, वो 200 पुट कर दो, यहाँ पे कितना दिया हुआ है m1 पता है तुम्हें, m1 तो वही रहेगा सर, ये m2 सॉरी ये m2 लिया था अपन, ऐसे से m1 लेंगे, है ना। तो m1 इंटू वी टू प्लस
M1 इंटू V2 और M2 इंटू 1/67। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ, मैंने यहाँ V2 ले लिया ना, V1 होना चाहिए। चलो कोई नहीं, बात बराबर ही है, V2 V1 V निकालना, कुल मिला के दोनों इक्वल कर दो, क्या आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत इजी यार ये तो, मतलब कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन, लिटरली बस पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल दिया, फाइनल मोमेंटम निकाल दिया, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बस बहुत सिंपल है यार, ट्राई कर लेना, हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना, कोई सा बड़ी दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में भी। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व भी करना है, मैंने वहां पे सॉल्व तो करके बता ही दिया कि इनिशियल निकालोगे 100 इंटू 2 इंटू 200 इंटू 1 प्लस फाइनल निकाल दोगे, पहले ऑब्जेक्ट का दिया हुआ 1167 और दूसरे निकालनी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो आई होप, हाँ देखो 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है ना, मेरा इतना कुछ नहीं है कि अब मैं, है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि अब इसे एक्सटेंड किया जाए, ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक सो, है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अभी एक लेक्चर तुम्हारा और ले लूँ या आज ही समझा दूँ, आज एंड कर दूँ इस चैप्टर को। तुम बताओ क्या करूँ, बताओ। एक अभी मेरे को रिकैप करने का मन है, 10 मिनट का रिकैप कर दूँ क्या अभी कर दूँ, बताओ। तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, लाइव नहीं है, मतलब पूछ रहे तुमसे, चलो कोई बात नहीं, ओके चलो रिकैप कर ही लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू कैप सेक्शन। हाँ, रिकैप सेक्शन के लिए भाई खोलना पड़ेगा व्हाइट बोर्ड, सॉरी। आजा खुल जा मेरे व्हाइट बोर्ड। सो वेयर इज व्हाइट बोर्ड, खुल जाएगा क्या? चलो, सो तुम्हारा चैप्टर है ऑफिशियली एंड हो चुका है। ठीक है, ये अभी मैं 10 मिनट का थोड़ा एक एक्सटेंडेड रिकैप दे रहा हूँ तुम्हारा। ठीक है, इसमें तुम्हारा मोमेंटम समझा दूंगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझा दूंगा, फर्स्ट लॉ समझा दूंगा और थर्ड लॉ समझा दूंगा। ठीक है, एक बार सारी चीज़ें एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन, जिससे अपन को आए कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ठीक है, चलो थोड़ी देर मेरे लिए संग बने रहो थोड़ा सा और, आई होप कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी यार, रिकैप करने में तुम्हारा ईजी हो जाएगा। देखो तो थोड़ा जब तक खुल रहा तक थोड़ा चीज़ें मुंह से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था हमारा, याद करो, फर्स्ट लॉ क्या था कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन रेस्ट और रिमेन्स इन मोशन अप टिल एंड अनटिल ए फोर्स इज अप्लाई। सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं किसी बॉल मेरी रखी हुई है रेस्ट पोजीशन पे, मैंने उसे धक्का दे दिया, ठीक है, तो अगर उस बॉल को रुकना है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में लगता है हमेशा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है ना, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे, पर सरफेस कांटेक्ट में होनी चाहिए वो मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, ऐसा नहीं सरफेस पे नहीं है। एयर भी तुम्हारा ड्रैग लगाता है, जो एयर होता है ना, तुम्हारा एरोप्लेन चलता है, वो भी तुम्हारे मोशन को रजिस्ट करते हैं, है ना, वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो दो ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, जो अर्थ सरफेस कॉन्टेक्ट में है, तो वहां फ्रिक्शन लगता ही लगता है। तो वो जो फ्रिक्शन लग रहा होता है, तब उस फ्रिक्शन के कारण हमारा ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो ये क्या मोशन है कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन रेस्ट और रिमेन इन मोशन अनटिल एंड आफ्टर एन फोर्सेज एक्ट। सिंपल सी बात है यार, ये लगने खुलने वाला टाइम दे रहा है, छोड़ो इसको, यहाँ पे नहीं करते हैं, यहीं पर करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो पहला तो बड़ा कंट्रीज टू मेन स्टेट और मोशन स्टेट ना, ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई। कंजर्वेशन लॉ तुम्हारे क्या बोलता है, यहाँ पे तो मैं ये ना, ये जो पॉइंट लिखा हुआ समझाएगा मैं, पॉइंट ये जो भी तुम्हारे कंजर्वेशन के लॉ होते हैं, ये ना, ये ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना, ये कंसिडर फंडामेंटल लॉ इन फिजिक्स, दीज आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट, मतलब ये केवल एक्सपेरिमेंट है, ऑब्जर्वेशन से ही ड्राइव होता है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कंजर्वेशन लॉ कैन नॉट बी प्रूव्ड। कंजर्वेशन के जो लॉ है, मोमेंटम का जो कंजर्वेशन लॉ है, वो तो हमने प्रूव कर दिया था, लेकिन सारे कंजर्वेशन लॉ ना प्रूव नहीं हो सकते हैं वो। ठीक है, तो वो केवल दिखते हैं, वेरीफाई हो जाते हैं, लेकिन तो जो प्रूव कर दो ना, वो प्रूव नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है, एन एक्सपेरिमेंट whose results is in conformity with law verifies sustains the law, it does not prove the law, on the other hand a single experiment whose results goes against the laws enough to disprove the law। मतलब क्या कि भाई तुम्हारे जो लॉ होते हैं ना, कि एक तुम किसी एक एक्सपेरिमेंट करके तुम ये एक लॉ ड्राइव नहीं कर सकते। मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के तरफ कुछ रिजल्ट आया तुम्हारा, तुम अभी इस चैप्टर को सोचो, तुम यूनिवर्सल समझ एक चीज़ समझा रहा हूँ कि मान लो तुमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, तुमने देखा कि ना, चलो मैं आज पानी गर्म कर रहा हूँ, पानी ना मेरा 40 डिग्री पे गर्म हो गया, लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ, पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, मैं तुम्हें एक छोटा सा वो दे रहा हूँ, मैं 40 पे गर्म हो गया, किसी दिन हो गया 40 पे गर्म, लेकिन तुमने क्या करा ना, लेकिन दिक्कत क्या है, तुम्हारी मम्मी ने ना पहले से पानी को गर्म करके रखा था, तुमने उसे जाके बंद, हमने बंद ही किया था, हमने हाल चालू कर दिया, तो तुमने
टेम्परेचर नोट किया, तुमने कहा मैं तो 40 डिग्री बढ़ाया और 40 डिग्री पे ये बॉयल करना स्टार्ट हो गया। तुमने क्या सोचा कि भाई 40 डिग्री पे हो गया, तो मेरे लिए पानी 40 डिग्री पे हो रहा है बॉयल, तो क्या मैं दुनिया को जाके बोल दूं कि 40 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर है? नहीं, ऐसे ना लॉज ड्राइव नहीं होते। तुम कोई एक एक्सपेरिमेंट करके कोई लॉ ड्राइव नहीं कर सकते कि भाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 40 डिग्री सेल्सियस, तुम ये ड्राइव नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट 100 है तो 100 ही है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रखे हैं जहां से प्रूव हो रखा है। लेकिन अगर कोई एक एक्सपेरिमेंट भी ऐसा हो जाए जिससे कि वो लॉ डिस्प्रूव हो जाए, एक जगह वो लॉ ना लग पाए, तो उससे बोल देते हैं कि भाई ये लॉ यूनिवर्सल होता है हमेशा। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट। डिड्यूस मतलब कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन देखे गए, तब जाके जो कंजर्वेशन मोमेंटम का लॉ है जो तुम्हें इजीली बता दिया गया, वो तुम्हें आता है हमारे पास। दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड नियरली 3 centuries ago। 3 centuries भाई, समझ रहे हो? 3 centuries, 300 years। It is interesting to note that the single situation has been realized, मतलब that not a single situation has been realized so far which contradicts this law। मतलब अभी तो एक सिंगल सिचुएशन हम ऐसे ढूंढ पाए हैं जहाँ ये लॉ ना लगता हो, हर जगह लॉ लगता है। ठीक है, सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एवरीडे लाइफ कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, तो बस ये तुम्हें बताना था। ठीक है, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट अ मोशन इज इनर्शिया। हमें बताता है कि हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है और उस इनर्शिया की वजह से वो रजिस्ट करता है मोशन को। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। ठीक है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट से हम इनर्शिया मेजर करते हैं कि भाई किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना होगा, उस मास डिपेंड करता है। एक अगर मोटा सा आदमी है तो उसे हिलाने में बहुत पावर लगेगी, लेकिन पतलू सा आदमी है तो उसे हिलाने में कम पावर लगानी पड़ेगी। ठीक है, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोज द मोशन। ठीक है, फोर्स ऑफ हमेशा अपोज करता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। सेकंड लॉ तुम्हारा थोड़ा सा वीक है। हमने बताया था कि ना हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ना, अगर समझो तुम्हारे पास एक बुलेट है, ठीक है, अभी मेरे को जीरो से मोमेंटम समझा रहा हूँ कि मानो तुम्हारे पास एक बुलेट है, वो बुलेट हमने फायर करी, वो जाके एक आदमी को लग गई। ठीक है, लेकिन मैंने बोला भाई बुलेट की स्पीड था कितनी थी? बुलेट की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड। तो इतनी कम स्पीड से अगर तुम्हें बुलेट आके लगेगी ना, तो बस वो तुम्हें छू के थोड़ा सा, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, इतनी से लगेगी, बस कोई ऐसा चीटी ऐसा कुछ ऐसा लग गया, इतना सा में दर्द होगा, इतना सा भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, पर अगर मैं बोलूँ कि मेरी स्पीड 200 मीटर पर सेकंड थी, तो भाई वो बंदा टपक जाएगा, लिटरली टपक जाएगा, या फिर उसे लग जाएगी, ऐसी लगेगी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है। या अब यहाँ पे क्या दिक्कत क्या हुई कि भाई यार मास तो सेम था, लेकिन भाई यार वेलोसिटी का बड़ा फर्क पड़ गया, वेलोसिटी ज्यादा थी और उस बंदे को लग गई। ठीक है, वेलोसिटी फर्क पड़ा। एक और कंडीशन है, मान लो एक ट्रक है, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ पे तुमने वहां समझाया था, लेकिन वहां क्या मैंने थोड़ा ज्यादा समझा दिया था, इसलिए मेरे को खुद नहीं समझ आया था कि भाई मैंने क्या समझाया था, मैं इसलिए तो मैं दोबारा समझा रहा हूँ। एक ट्रक है जो कि वही सेम 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, अब वो एक आदमी के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, और सेम एक साइकिल है, वो एक बंदे के ऊपर चल जाती है 2 मीटर पर सेकंड। मतलब अभी हमने क्या करा, पहले हमने मास सेम रखा लेकिन वेलोसिटी बदल दी, लेकिन अब क्या हमने मास चेंज कर दिया और वेलोसिटी सेम रखी। अब अगर एक साइकिल 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बंदे को टकराएगी तो उसे कुछ फील नहीं होगा, ज्यादा कोई दर्द नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 मीटर पर सेकंड से एक बड़ा सा ट्रक आके उसके ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो बंदा फिर टाइम भूल जाएगा। मतलब क्या, इस कंडीशन में बंदे को कुछ नहीं होने वाला, इसमें वो टाइम भूल जाएगा, इसमें टाइम भूल जाएगा, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है कि भाई मास और वेलोसिटी कुछ ना कुछ रिलेशन तो है जो हमारे फोर्स को रिलेट करता है। तो यही हमारा एक जो प्रॉपर्टी थी मास और वेलोसिटी का, वही हमारी होती है मोमेंटम। मोमेंटम इज नथिंग बट, मोमेंटम ही ये बताती है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, वहीं से हमारा फोर्स ड्राइव होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिस हिसाब से हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है उसी हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो हमारा मोमेंटम चेंज हो रहा है वही हमारा फोर्स देता है। तो यही हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसे मत करना, तुम तो ये करना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is the second law of motion is exactly the rate of change of momentum. Simple है, ठीक है। Okay, the SI unit of force is kg. This is also another न्यूटन होती है फोर्स की यूनिट, तो पता ही है तुम सबको। ठीक है, तो मोमेंटम पता ही है, मास होता है, SI यूनिट उसकी kg मीटर पर सेकंड होती है, kg मीटर पर सेकंड, मास की kg उसकी मीटर पर सेकंड। ये जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, तो अगर तुम समझ नहीं आया, प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, वो F इक्वल टू ma बोल रहा है भाई। सिंपल। अनबैलेंस्ड क्यों? तो भाई अनबैलेंस्ड फोर्स ही तो होगी, अगर बैलेंस्ड होगी तो जीरो नहीं हो जाएगी। सिंपल सी बात है यार, है ना। An isolated system where there is no external force, the total momentum remains conserved.
अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में जहाँ एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है, कंजर्व मोमेंटम कहाँ लगता है? जहाँ एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं होता है, वहां मत लगा देना जहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो कि भाई दो बंदे टकरा रहे हो, कोई पीछे से आके चाटा भी दे रहा है, तुम वो फोर्स लगा दो। नहीं दादा, कंजर्व होना चाहिए सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल फोर्स होना चाहिए सारे। ठीक है। थर्ड लॉ मोशन क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। सो अब बस यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा चैप्टर, पूरा रिकैप हो चुका है ना। आई होप यू गाइज इंजॉयड अलॉट, लर्न अलॉट, है ना, चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है। मैं शाइनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइज, ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर चैनल गाइज, है ना। हमारा चैप्टर एक और आज खत्म हो चुका है, बस हम एक्सरसाइज करेंगे, कल का हमारा फाइनल लेक्चर होने वाला है। एंड देन बस आप अपने रास्ते। नहीं भाई, कैसी बात कर दी सर, अगला ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ाना है। हाँ दादा, ग्रेविटेशन भी आपको पढ़ाएंगे, चिंता क्यों करते हैं भाई, आपको साथ नहीं छोड़ने वाले हैं हम बिल्कुल भी। ठीक है। एडवांस, अरे हाँ ये कैसे भूल गया, तो भाई सरप्राइज भी तो है। हाँ, तुम्हारे एडवांस लेक्चर भी आ रहे होंगे इस चैप्टर में, तुम्हारे 2 एडवांस लेक्चर आएंगे, मैंने तुम्हें कल ही बताया था। तुम्हारे जेई और नीट के क्वेश्चन भी कराऊंगा, जेई के क्वेश्चन कराऊंगा, नीट के नहीं गाइस, सॉरी, नीट वीट नहीं, नीट 2024 स्कैम चल रहा है अभी, वो उसकी बात नहीं करूंगा मैं कोई भी। लेकिन हाँ, तो मैं जेई क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि जेई के कर लिए तुमने, तो नीट के तो तुम सोच लेना आराम से हो जाएंगे। नीट के बहुत फुद्दू क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है। तो मैं जो है जेई के क्वेश्चन मेन होते हैं वो मैं तुम्हें कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। हम अच्छे से करेंगे, तोड़ दें क्वेश्चन को, फोड़ दें क्वेश्चन को हमारे सुरेश सर के साथ, तुम्हें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ओके, सो आई होप यू गाइस एंजॉयड a lot, learned a lot, and you guys are fine, happy and healthy. Okay, so bye guys, bye bye, tada, have a nice day.